हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज व्लॉग की शुरुआत करी हमने सुबह 3:30 से। और सुबह देखो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये हम साथ लेके जाएंगे नाश्ता। तो थोड़ा सा मैंने आटा लगा लिया और थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी, पराठे नहीं बनाऊंगी मैं। और पोहे बना लिए। रुख साहब ने ब्लैक कॉफ़ी बना दी थी, वो हमने पी ली थी। टाइम हो गया 3:45। रुख साहब तो नहा चुके थे और बच्चे नहा लिए। फिर यह उठी थी सबसे लास्ट में और नहाई थी मैं सबसे लास्ट में। तो 4:30 का टाइम हो गया, 4:45 का लगभग। तो हम घर से निकल लिए थे सब रेडी होके, नहा धो के सब। नाश्ता वगैरह मैंने साथ ले लिया और माँ थी घर पे। ये देखो कितना अंधेरा है। ये अभी मैंने लाइट जलाई तो देखो थोड़ा सा दिख रहा है। तो 4:45 बहुत ही अंधेरा था। तो बच्चे तीनों बैठे हैं पीछे नहा धो के। और हम जा रहे हैं राजस्थान, दिखाएंगे या आपको आगे कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या काम जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं वो दिखाएंगे आपको। तो ये देखो कितना सारा अंधेरा है। तो वैसे तो आजकल दिन निकल जाता है 5:15 5:30 बजे। ये देखो कितनी रोशनी हो चुकी है। तो हम पहुँच गए बादरा। और यहाँ पे टाइलें देखो, कितनी सारी टाइलें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। टाइल पत्थर के सब कुछ है यहाँ पे, सिल्ली वगैरह। तो इस चौक पे पहुँच जाते। ये कौन सा है मुझे नहीं पता। तो अभी देखो थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी है। वैसे कुछ लाइटें भी जली हुई है। ये देखो लाइट दिख रही है अभी तक। तो बादरा से सिक्कर 200 किलोमीटर। अभी हम बादरा पहुँचे हैं और चूरू 117। राजगढ़ कितना? राजगढ़ 56 किलोमीटर बादरा से। नायरा नींद नहीं उठी क्या तेरी? सो जा, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस ये देखिए राजस्थान के टिब्बे कितने ऊंचे ऊंचे दिख रहे, बहुत प्यारे दिख रहे थे। सुबह सुबह का टाइम है। तो वैसे वीडियो में कम दिखते, रियल में देखो तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। राजगढ़ 38 किलोमीटर, चूरू 99, सिक्कर 187 किलोमीटर। एक और क्या हो? जयपुर कितना? 102 302। तो सुबह सुबह गौ माता के दर्शन में बहुत सारी गायें थी, किसी ने पाल रखी थी। ये सुबह सुबह यहाँ पे चराने आए थे। धूल मिट्टी देखो कितनी गाय एक साथ इधर उधर चलती है, तो बहुत ज़्यादा धूल दिख रही थी। और सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए थे। सुबह की किरण तो कितनी प्यारी, सूर्य उदय होता है तो कितना अच्छा नज़ारा होता है। तो हम लेट ही उठते, ये सारा मिस कर देते हैं। आज हमने सूरज को उगते हुए देखा, बहुत प्यारा सीन था। तो ये सीध मुख के पास टोल बना है, ये नया भी स्टार्ट नहीं हुआ और रोड एकदम अच्छा बना हुआ था नया। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं, हम 5:45 पहुँच गए थे लगभग। 5:45 का टाइम हुआ। और यहाँ पे काफ़ी आगे चले राजगढ़ से। तो यहाँ पे कुबेर होटल है एक, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा। तो हम लगभग यहीं पे चाय वगैरह पीते हैं जाते आते टाइम, थोड़ा बहुत नाश्ता चाय वगैरह खाना खुना खाते हैं। तो लगभग हम यहीं रुकने की कोशिश करते। ये नया सा बना हुआ अच्छा सा। तो ये देखो स्विमिंग पूल बना हुआ इसके अंदर। कई बार खाली होता है, कई बार ये भरा होता है। तो चाय हमारी बन के होगी रेडी। तो नाश्ता मैं साथ ही लेके आई थी, मैंने कहा हमारा नाश्ता ही करेंगे हम। तो चाय हमने बनवा ली थी और साथ में मैं दही और पोहे लेके आई थी। संजोली ने चाय नहीं ली, उसने दही पोहे खाए थे। और प्रिया मैंने और रुख साहब ने चाय के साथ किया नाश्ता। तो टाइम हो गया 7 सवा 7 का, हम वहाँ पहुँचे तब तक। तो इसके अंदर मैं अचार लेके आई हूँ, छोटी सी डिब्बी के अंदर डाल के। तो ये देखो ट्रेन ऐसे लग रहा है रोड के ऊपर ही चल रही है। तो रोड के नज़दीक ही है लाइन। और ये देखो कितनी अच्छी, वैसे साफ़ सफाई भी बहुत है यहाँ पे। और ये वैसे खुली जगह होती है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है ये। और अंदर भी देखो
हॉल कितना बड़ा है। तो काफ़ी सारी कुर्सी और खाट वगैरह लगा रखी थी। तो बच्चों ने कुछ खाने पीने का यहाँ पे सामान लिया था। तो सब ने अपनी अपनी पसंद का सामान ले लिया, ठंडा वगैरह और चिप्स वगैरह, बच्चे जो भी खाते हैं चटपटा। तो मैंने तो नारियल वाली टॉफ़ी ली थी, मैंने कहा वही खाएंगे, मेरे को तो वही अच्छी लगती है और मैं ज़्यादा चटपटा नहीं खाती है तले हुए। और यहाँ पे डॉक्टर साहब ना, हमारा एक टोल करने के बाद तो डॉक्टर साहब यहाँ पे फास्टैग बनाते हैं, उसमें डबल चार्ज होता है। और यहाँ पे डॉगी थे, इनको लगी थी बेचारों को भूख। तो हमारे पास रोटी थी, मैंने सबको रोटी खिलाई एक एक और बैठ गई फिर आराम से। तो डॉक्टर साहब उधर जा रहे हैं फास्टैग बनवाने। तो काफ़ी इसमें टाइम लग गया, लेकिन बना नहीं, पता नहीं कुछ रेंज वगैरह नहीं थी, पता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हम थोड़ा वेट करके फिर आगे चलते हैं। और ये देखो यहीं पे टोल था, इसलिए हमने सोचा पहले बनवा लेते हैं, उसके बाद कम लगेगा चार्ज। लेकिन हमारा फास्टैग नहीं बनता, तो हमारा लगता है यहाँ पे काफ़ी चार्ज। फिर तो ये हमने कैसे दिए हैं इनको। तो भैया फिर पैसे दिए, छुट्टे इन्होंने। और यहाँ पे 10 का नोट सिक्के वाला अभी तक चलता है, इन्होंने सिक्के वाला दे दिया। मैंने कहा ये पता नहीं चलेगा कि नहीं, हमारे यहाँ पे हरियाणा में नहीं चलता, ये राजस्थान में पता नहीं कैसे चलता है। तो ये चूड़ी के पास देखो कितना बड़ा बन गया, पहले ये नहीं था। पहले ना ये ऊँट के ऊपर ऐसे इधर उधर ना झूले झुलाते थे, चक्कर कटवाते थे। और अब यहाँ पे होटल वगैरह बहुत कुछ बन गया था एक ही साल के अंदर। तो फतेहपुर दो घंटे धाम के पास हम पहुँच गए और यहाँ पे पुल बना था और दूसरी साइड है ना, तो ये पुल को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो ये मंदिर की जो दीवार है ये काफ़ी लंबी दूर तक इसको ना तोड़ दिया था। यहाँ पे काफ़ी सुना सुना लग रहा था, तो मंदिर ऐसे ही दिखने लग गया बाहर की साइड। और ऐसे करते करते हम देखो पहुँच जाते हैं और आ जाता है ये टोल सीकर से। सीकर में फिर एक टोल आ जाता है फतेहपुर से आगे, सीकर की साइड हम जा रहे हैं। तो दिखाएंगे हम आगे कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक सा हो गया था। तो ये देखो ये सीकर का सीन है और पानी देखो कैसे सीवरेज की गंदा पानी। वैसे यहाँ पे ना बड़ी बड़ी नालियाँ बनी हुई दोनों साइड, तो कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत सीवरेज थे, तो पानी लीकेज हो रहा था। ये देखो ये देखो ये ना यहाँ से ना पुल के पास मकान तोड़ रखे थे, काफ़ी दुकानें मकान तो पहले नहीं तोड़ रखे थे, पहले हम आए थे 1 साल 1.5 साल पहले। और यहाँ पे बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची ऊंची बनी है, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है। तो ये ना एक स्टडी का ऐसा बन गया, यहाँ पे हर तरफ इतनी बिल्डिंग, पीजी, हॉस्टल, एकेडमी, तो ऐसे बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रिया की एकेडमी, तो यहाँ पे प्रिया स्टडी करती थी पहले। तो यहाँ पे कुछ हमें काम था, तो यहाँ हम पहुँचे काउंटर पे और इनसे हमने बातचीत करी। ये देखो कितना प्यारा, तो पानी की बोतलें वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे पीने के लिए, हम अपना साथ ही लेके आए थे। तो 9:18 पे हम पहुँच चुके थे वहाँ पे और 4:45 चले थे, 4:30 4:45 घर से हम। तो देख लो इतने टाइम लगा था वहाँ पहुँचने में। और वहाँ से लेके हमने साइन वगैरह कुछ करवाने थे वो करवा के और हम जाते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पे ये देखो इसमें इसका स्कूल, ये स्कूल है, यहाँ पे एडमिशन था इसका +2 का और वहाँ पे एकेडमी इसकी स्टडी वहाँ चलती थी। तो यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो इन्होंने बताया कि आप ना ऊपर जाओ 4थी मंजिल पे। तो हम जाते हैं लिफ्ट से, यहाँ पे ना सीढ़ियाँ भी है बच्चों को, तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है जो स्टूडेंट होते हैं। और पेरेंट्स टीचर वगैरह सब है ना
लिफ्ट से जाते हैं तो मिनटों सेकंड में हम पहुंच जाते हैं लिफ्ट से ऊपर। ऊपर जाके हमने देखा बहुत ही प्यारा सीन था। रुख साहब तो डॉक्यूमेंट बनवाने लगे प्रिया, और हम बाहर का नज़ारा देख रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी इतनी सारी बिल्डिंगें दिख रही थी अलग अलग तरह से, कोई बहुत ही अच्छा नज़ारा था। यहाँ से हार्स पर दिखता है, हम पहले वहाँ घूम चुके हैं। और उसके बाद हम चले जाते हैं एक रुख साहब, तो डॉक्यूमेंट हमने लिए थे। रुख साहब ने फ़ोन किया पहले। फिर यहाँ पे ना पीजी में रहती थी, जो भाई साहब रहते वो हमारी साइड हरियाणा की साइड है, बहुत अच्छे हैं। तो वो अपनी बेटी की तरह ही प्रिया को रखते थे। तो रुख साहब और हम सब उनसे मिलने जाते हैं। तो पहले उन्होंने 2 पीजी खोली थी, लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग। और अब वो सिर्फ अपनी फैमिली को ही बस बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बेटे को और बेटियों को। और छोटी सी पीजी इन्होंने ले रखी है किराए पे, और उसी के साथ रहते हैं। तो हमें अच्छे से हमारे साथ बातचीत की और उसके बाद हमें चाय पिलाई। तो हम चाय पी के इनसे एड्रेस वगैरह पूछते हैं खाटू श्याम का, और उधर निकलते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी प्यारी देखो ये बिल्डिंग ये बना रखी हैं। तो ये सब किसी ने कहते मिल के ले रखी है ये। तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया था, पूरी तो नहीं दिखा पाए हम। तो यहाँ पे ना सारी बिल्डिंगें इतने ऊपर ऊपर, जैसे विदेश जैसा सीन था यहाँ पे। लेकिन साफ़ सफाई नहीं थी क्योंकि संभाल नहीं पाते, इतनी सारी बिल्डिंगें थी। जो बहुत सारे 4-5 जने मिल के और उन्होंने ले रखी थी। वो यहाँ तो रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं। तो बस ऐसे किराए वगैरह पे दे रखते हैं ठेके पे, तो इतनी संभाल नहीं होती। और यहाँ पे पढ़ाई का देखो कितना बड़ा हब हो गया, थोड़ा 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 करते यहाँ पे हर तरफ ना पीजी और एकेडमी ही दिखती हैं। तो वैसे काफ़ी दूर था एकेडमी से, तो जैसे दूसरे गांव जैसा ही लगता है, इतना बड़ा शहर है काफ़ी बड़ा। तो खाटू श्याम की तरफ जाते हैं। तो ये देखो हर्ष पर्वत, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे नज़दीक ही आ रहा था हमारे बहुत ही। तो ये काफ़ी जगह में फैला हुआ है। पहले तो हमने किताबों में पढ़ा था और अब हम रियल में देख रहे हैं। और वैष्णो माता रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम रुके, हमारा साथ में खाना खुना ले रखा था, वो हमने खा लिया। और यहाँ पे रुख साहब को काम था, फास्टिक वगैरह बनवाया था। और नायरा के मैंने यहाँ पे बाल बना दिए। और फिर रुख साहब ने लास्ट में कुल्हड़ वाली चाय ऑर्डर करी थी, वो पी रही थी मैं।